बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। वतुइज़्ज़ु मन तशाअ वतुज़िल्लु मन तशाअ। नाज़रीन, आज के वीलॉग के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट के एक इंतहाई जुर्रतमंदाना, अहम और तारीख़ी फ़ैसले के ऊपर बात करेंगे, जिसके अंदर उन्होंने हमज़ा शहबाज को बहसीयत वज़ीर आला कल अदम करार दिया है और परवेज़ इलाही साहब को बहसीयत वज़ीर आला पंजाब हल्फ उठाने का हुक्म दिया है। नाज़रीन, बात यह है कि पूरी की पूरी जो PMLN है, ये पिछले कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट को बहुत ही ज़्यादा मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रही थी और सुप्रीम कोर्ट को मुख्तलिफ़ तरीके से ये प्रेशर में लाने की कोशिश कर रही थी कि इस तरह का आप सुप्रीम कोर्ट का बेंच बनाएं, फुल कोर्ट बेंच बनाएं, सारे जजेस बैठे हुए हों, पूरे का पूरा जो फुल कोर्ट है वो इस केस की समाअत करे। पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर मुख्तलिफ तरह से ये बैशिंग कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। इनकी तो टॉप लीडरशिप जो है वो मुख्तलिफ तरह के गाली के इशारों से भी बातचीत कर रही थी, लेकिन इन सारी चीज़ों को पसे पुश्त करके सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े कर दिया है कि वो किसी के भी वो प्रेशर के अंदर नहीं आएंगे और जो आइन और कानून की बात है वो उसके मुताबिक फ़ैसला करेंगे और हालात जितने भी नामसाइद हों उन्होंने हक़ की बात करनी है और अदल का बोल बाला करना है। सुप्रीम कोर्ट ने वो बोल बाला कर दिया अदल का, और बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि अदल कायम करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेट जस्टिस बी डन दो हेवन्स फॉल, कि आप इंसाफ कायम करें, खास आसमान फटे या आसमान गिरे या ज़मीन फटे। इदलू व अक़रबु लित्तक़वा, आप अदल करो, ये ऑर्डर है आपको, बिकॉज दिस इज़ वेरी क्लोज टू वर्चू। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये काम किया और उन्होंने ये कहा है कि जमहूरियत भी ये कहती है जिसके ज़्यादा वोट हो। परवेज़ इलाही साहब को 186 वोट मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आपके कैंडिडेट को उनसे कम वोट मिले हैं तो आप जमहूरियत, अखलाकियात और आइन और कानून, ये सारी चीज़ें तकाज़ा करती हैं कि पंजाब का जो वज़ारत उज़्मा, वज़ारत आला का जो वो ओहदा है वो चौधरी परवेज़ इलाही के पास हो। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। इस फैसले के ऊपर मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं कि ये जुडिशल कू है और वो ये कहती हैं कि इंसाफ का कत्ल नामंजूर। जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं वो ये कहते हैं कि ये जो तीनों जज हैं पाकिस्तान के, ये जो तीनों जज हैं, इन जज साहिबान को सलाम हो। और इनकी लीडरशिप ये कहती है, PMLN की लीडरशिप कितना ज़्यादा इसके ऊपर ये अभी गुस्से में है। वो कहते हैं कि हमने माजी में नर्म रवैया इख्तियार किया था, अब हमने फैसले तस्लीम किए थे माजी में। कानून की हुक्मरानी जो है अवामी ताकत से हम कायम करेंगे, तसादम से बचना हमारी जिम्मेदारी नहीं है और ज़रूरी है कि हम तमाम ऑप्शंस को अभी बरूए कार लेके आएँ। इस तरह की और इससे भी बहुत ही ज़्यादा ये सीरियस गुफ्तगू कर रही है PMLN की लीडरशिप, जो कि इंतहाई अफसोस की बात है, इंतहाई अफसोस की बात है। ये सुप्रीम कोर्ट है, आप जो इंसाफ है वो ताकत के ज़रिए कायम करेंगे, ये जो मर्ज़ी कर ले, इनको शिकस्त हुई है। और चीफ जस्टिस उमर अत्याब बंदयाल साहब ने ख़ुद ये फ़ैसला तहरीर किया है और उन्होंने ये बता दिया है कि आप जो पहले भी कर रहे थे और अब भी जो भी करेंगे, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। तो हम जो है वो खराज तहसीन पेश करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। और ऐसी सूरत के अंदर जो पूरे पाकिस्तान के अंदर PTI की लीडरशिप है वो सेलिब्रेशंस कर रही है और इंसान की एक तबीयत है कि वो जब उसके पास खुशी आती है वो सेलिब्रेट करता है। तो इसी तरह जैसे PMLN जो है वो आज की रात उनकी शबे हिजर है, गमे फिराक है आज की रात, और इसके ज़िम्मेदार ख़ुद इनके लोग हैं। और इससे एक चीज़ और भी इस्टेब्लिश होती है कि जितनी मर्ज़ी ये जमहूरी ताकतें, ये जितने मर्ज़ी लोग, अगर आप गलती पे इकट्ठे होते हैं, जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें, तो आप जो है वो चीज़ को नहीं ले सकते जो चीज़ सही है, क्योंकि मुल्क के अंदर अभी भी सिस्टम मौजूद है और इस सिस्टम ने बता दिया है कि मुल्क जो है वो आइन और कानून के तहत चलेगा। PTI की लीडरशिप जो है, PTI के जितने अवाम है वो पूरे मुल्क के अंदर ये शादियाने बचा रहे हैं और अभी उनका ये वाक़तन ही टाइम है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़ोर मरा पंजाब के बाई इलेक्शन के अंदर और इससे पहले उनके साथ भी तो ज़्यादती हुई।
तो ये जो जितना मामला हुआ है, इस मामले के अंदर पाकिस्तान की फतह हुई है। इससे पहले हम थोड़ी देर बात कर रहे थे कि अगर इन्होंने भी फैसला मानने से इनकार कर दिया, फैसला ही कुछ इस तरह का आया, तो उससे पाकिस्तान जो है वो एक क्योटिक सूरत हाल में जा सकता है, पाकिस्तान में अफरा तफरी आ सकती है, पाकिस्तान के अंदर जो पहले ही मईशत जो है वेंटिलेटर के ऊपर है और नुकसान हो सकता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र हुआ है कि बहुत ही ज़बरदस्त दिलेराना फ़ैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और इस फैसले की बाबत क्या कहते हैं कि अदल का बोलबाला हुआ है। और जो इस फैसले का नतीजा ये आया है कि पंजाब के अंदर जो हमजा शहबाज साहब हैं, जो एक घुस बैठिए थे, जो एक जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था पंजाब की वजारत आला के ऊपर, अभी वो चलते बने हैं। अभी चूँकि वो गलत तरीके से आए थे और वो इधर आके उन्होंने, आप समझ लें कि एक तरीके से नाजायज़, गैर जमहूरी, गैर आइनी, गैर कानूनी तरीके से बैठे थे, उनकी पंजाब के अंदर से छुट्टी हो गई है। और ये जो भी मामला है, इससे एक चीज़ तो इस्टेब्लिश हुई है कि पाकिस्तान की जो अदालतें हैं, इनके ऊपर जो सवालिया निशान उठाया जाता था, वो सवालिया निशान ख़त्म हुआ और पाकिस्तान की अदालतों ने वाकई साबित किया कि ये वाकई आज़ाद हुई हैं। और जो इफ्तिखार चौधरी की जो मूवमेंट थी, उससे लेके अभी तक ये बहुत ही प्रोएक्टिव तरीके से काम कर रही हैं। और अब की बार ये जमहूरियत की भी फतह है, आइन की भी फतह है, कानून की भी फतह है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी फतह है। तो उम्मीद है प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अगर प्रोग्राम अच्छा लगा है, जो भी है, आप काइंडली इसके बारे में फ़ीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अप टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।